नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का खबर फॉर यू के। आज का जो लोकसभा का सीट का हमने चुनाव किया है अपने इस चुनावी परिचर्चा के क्रम में, वो है पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित सीट कृष्णानगर। कृष्णानगर से आने वाली सांसद पूर्व में ये हैं महुआ मोइत्रा। और महुआ मोइत्रा विशेष रूप से चर्चा में भी रहती है। पिछली बार इनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके वजह से इनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अभी वर्तमान में वहां पर क्या समीकरण चल रहे हैं और क्या चर्चा है, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे संधू जी। तो स्वागत है संधू जी, कृपया बताएं। धन्यवाद रुपेश जी। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही विवादित और चर्चित सीट जो हमेशा खबरों की सुर्खियों में रहा है, वो है कृष्णनगर। उनके जो जी मौजूदा जी। सांसद के लिए, जो एक हम्म। ना कि एक बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही काबिल स्पीकर और वक्ता भी है, और बल्कि एक बहुत ही मतलब लोकप्रिय नेत्री भी है अपने क्षेत्र पे। तो अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो इस बार भी तृणमूल कांग्रेस उन्हीं को, जैसे अपेक्षित था, जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्हीं को टिकट दिया है। और जो भाजपा, जो उनके विरोधी है, उनके तरफ से जो उम्मीदवार है, उनमें हम्म। बदलाव किया गया। पिछली बार दिया गया था कल्याण चौबे, जो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो होता है, जो फुटबॉल का जो जी। गवर्निंग बॉडी है इंडिया का, जो उनका उनका अध्यक्ष बना है। तो अभी उनको नहीं दिया गया टिकट। उनके जगह पे एक कृष्णनगर का ही एक राजघराना का एक महिला है, जो कि उनके हम्म। रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, जिनका नाम है अमृता राव। उनको जी इस जी। बार प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की तरफ मतलब से। दो तो सीधा महिलाओं सीधा के बीच में वहाँ का इस बार का घमासान है। जी, अस्मिता का लड़ाई। आप जो जी नेशनल मीडिया जो जैसे उनको प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है कि दो अस्मिता का लड़ाई, लेकिन ये बहुत ही लो चर्चा के केंद्र बिंदु में है, क्योंकि बहुत ही चर्चित और विवादित रहा है पिछले कुछ वर्षों जी। से। जी जी। जी बहुत सारी घटनाक्रमों की वजह से। अगर मैं बात करूं 19 की, तो 19 में करीबन 70,000 वोट से, जो कि एक हैंडसम मार्जिन माना जाता है। पिछली बार हम्म। विजय प्राप्त किया था महुआ जी ने। और वोट प्रतिशत की बात है तो लगभग 45 से 46% वोट उनके खाते में आए थे, जहाँ पे अच्छा। भाजपा का उम्मीदवार को 40% के आसपास मिला था। हम्म। तो ये था आंकड़ा जो पिछले चुनाव का। तो यहाँ का जो विधानसभा का जो चुनावी जो क्षेत्र बटा हुआ है, हालांकि हम्म। जैसे ज्यादातर में होता है, ज्यादातर लोकसभा केंद्र में 7 विधानसभा में बांटा गया है आज की तारीख में, अधिकांश हम्म। भारत के। तो यहाँ पे भी 7 विधानसभा में बांटा गया है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो सातों में से अच्छा अच्छा। अभी वर्तमान में 6 में पिछले जो लोग विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने जीत दर्ज की थी, और एक में जो कृष्णनगर उत्तर का जो सीट है, जो वहाँ पे भाजपा जीता था। जो कि भाजपा का जो जीता था विधायक, वो भी वापस तृणमूल में आ गया था, मुकुल रॉय, जो पूर्व रेल मंत्री मंत्री भी रहा है। जी जी। जी जी। ठीक है, तो वो भी वापस आ गया। तो आज की तारीख में लगभग सातों के सातों सीट में आज के तृणमूल। तारीख में वहां पर क्या क्या मुद्दे क्या हैं, क्या मतलब जो एक डायनेमिक पर्सनालिटी है महुआ मोइत्रा के, क्या उनके इर्द गिर्द ये है कि कुछ लोकल इश्यूज भी चल रहे हैं या बीजेपी का जो एक हाँ, नेशनल एजेंडा चल रहा है उस पर अभी है, जो क्या है वहाँ के लोकल मुद्दे? प्रदेश का जो सत्ताधारी दल है तृणमूल कांग्रेस, वो तो इसी को मेन एजेंडा बनाएंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि उसको जो अन्याय रूप से हम्म। उनका कहना है। हालांकि ये जी जी। अभी मामला दर्ज है कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय हम्म। में। तो उनको लगता है कि ये बहुत ही अन्याय तरीके से उनको निष्कासित किया गया है, इनमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी कमेटी का जो सेशन था, वहां पे भी जो उसका एथिक मतदान कमेटी हुआ में था, गया था। एथिक्स जी। कमेटी में गया था, उसमें भी 5-6 के, या। शायद मेरा अगर भूल ना हो, तो मैं गलती ना हो, 5-6 के मतदान में उनको निष्कासित किया गया था, जो कि एक संवैधानिक नहीं था। क्योंकि वहां पे हम्म। 1-2 सदस्य ऐसे थे जो उपस्थित नहीं थे, जो कि विरोधी पक्ष से आना चाहिए था। उनको भी, उनका भी मत काउंट में लेना जी चाहिए जी। था। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको, हम्म। जिसकी वजह से ये मामला अभी अदालत पे है, उनको निष्कासन के लिए जो भी है। तो ये तृणमूल हम्म। के हिसाब से, या अधिकांश लोगों को यही लगता है कि ये बहुत ही अन्याय तरीके से उनको आवाज रोकने के लिए ये निष्कासित किया गया। तो ये वो अच्छा अच्छा। अपने प्रचार में जोड़ तोड़ के यही चीज को लेके बोल रहे हैं कि हमको, हमारे साथ अन्याय हुआ है, अभी हमारे साथ। पलड़ा किधर भारी लग रहा है, कौन सा मतलब टीएमसी जीतने देखिए, वाली है या अगर आपके आपके जी। मेरे अनुसार अगर हम सीधा सीधा विधानसभा की, हालांकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है, अंतर होता है जी। मतदान की, हाँ, मतदान की जो राय है, लेकिन तब भी ये अभी नदिया का जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तृणमूल का संगठन बहुत ही मजबूत है। वहाँ पे हराना बहुत ही असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, पर मुश्किल काम है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। पल्ला जी। तो अभी आज की तारीख में तृणमूल का टीएमसी ही का। भारी है। बिल्कुल, टीएमसी ये को। तो साफ नजर जी। आ रही है जमीनी स्तर पर।
धन्यवाद सर, संधू जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सटीक जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत